सवे सुदयसी शंकराणां मुसाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्वर्य धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी रासेते विपाय रहिता निर्माण लक्ष्मीरपि मंगलाश्री सूत्रम श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहाराभय भय सदान दत्तावदानानाम खंडे स्फुटित चैत्यालुधारिक दिनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणिक शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र मदोत्कर मधुकर समावरणा नाम निधि कुल कमल विकास नहीं महातंदा और नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, प्रातः के 6 बज चुके हैं। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जल यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरहं बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदु फुफलार्गी कई धवल मंगल गांध भाव कुले जिन ग्रहितनाथ मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयू जल स्वाद लिए मलय इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुर वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुदु फुफलार्गी के दोल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहित नाथ महामिदे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पील कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्य रस चुका है हे नाथ याव अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिज कर्ण सायन हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घी का अभिषेक अत्यंत पुष्टकर तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासांग किरणों समकांति धारे ये दूधतम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहाय कर्तृ क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फमी अति मंगली गदस से अभिषेक करके ते लोक मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करूँ नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरहं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य वर्मित कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य सुचतुषयों को। ओम राम रीम रूम रोम राश्यवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा।
दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा मारातिकम तो विवरवतार्यामित मंगलार्तियोजनम उदक चंदन चंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की केतोल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित आत्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः चंदन लेपन पुष्प वृष्टि मंगलारती अर्घ्यम नृपामिति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिर चंदनाधि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधा मुझे नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं ओम ह्रीम क्लीं क्लीं ऐं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन प्रियत्यामी नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गए दोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नात्मा जो ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो जारी हाथ में ले लें ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकलमसाय दिव्यतेजो मूर्ति नमः श्री शांतनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व परकट शत्रुपदो विनाशाय ठाम नाम विनाश ओम राम दीम धूम नमः राष्ट्रवत नमः गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संघपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्री में अनामका निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन ऋचा जैन पौत्र अक्षर जैन नंदिनी जैन टीएमयू मुरादाबाद परिवार से श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत निवासी परिवार से श्री जिनराज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूजी भसनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेव परम मांगी दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमन लाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रबोधनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली एवं भरत ज्ञान तीर्थ क्षेत्र कनाट प्लेस नई दिल्ली से परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद श्री सुमेश जी काला नासिक महाराष्ट्र निवासी से परिवार से श्री दान मल्लजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता श्री कैलाश चंद जैन सराबादी जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद्र सुखचंद सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ निवासी से परिवार से श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निशा श्री दित्का विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललिताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली डॉक्टर रीना डॉक्टर संजय जैन सी अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवरदशमी आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोजी शिवांगी सौरभ छाबड़ा अध्यक्ष मायरा रमशरणा सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमुना लाल लक्ष्मी देवी अपाव श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा हिना माई पुनिया चार बीबी हपावत परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन सोरम वालों के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अरहम अनिक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली से परिवार से श्री अजीत कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार के पिता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामले साबड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हिमलता जैन नमन आयुषी अंशु की जैन खारी बावली दिल्ली श्री आशा अर्चित जैन श्री पी के जैन सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री अशोक जैन डालमिया श्रीमती अलका जैन अविरल जैन सोनल जैन जिनेन्द्र जैन अदित जैन गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्रनील संबर खुशी प्रियंका मायरा उज्ज्वला राहुल रमणीक आदित्य सम्यक बस की परिवार मुंबई श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ
डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ममता पंकज जैन, श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वास्थलाबाद प्रीतमपुरा दिल्ली निवासी परिवार से श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी होम कैपिटल कलकत्ता, श्रीमती प्रमला अजय जैन अंशु सचिन हंसता मुदित उज्ज्वल जैन स्वास्थलाबाद बादशाहपुर, श्रीमती रश्मि विजय जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सियान, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्री सुनील जैन सराफ सदर बाजार मेरठ उत्तर प्रदेश, श्री राकेश जैन मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेशन जैन, श्री राहुल मोनिका रानिया यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती बिमला देवी जैन, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, श्री अतिशय अन्यादियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री वैभव जैन, दिव्या जैन, कुमारी देवांशी जैन सदना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार शारदा जैन, श्री प्रिंस मृदुल जैन सुभी जैन नेपालगंज निवासी परिवार से डॉक्टर इंद्रलाल प्रेमलता भास्कर बिंदु तन्वी अलका अंजलि अगस्त जैन उदयपुर राजस्थान, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन पुण्य सूर्य जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री रामगोपाल जैन, श्रीमती उषा जैन स्वाजलाबाद यूएसए वाले दिल्ली, श्री प्रफुल्ल जैन राजिम छत्तीसगढ़ निवासी परिवार से श्रीमती शारदा जैन पुत्रवधू, श्रीमती सीमा योगेश जैन आदित्य विदित जैन रामदास रोड करोल बाग नई दिल्ली, श्री चंद्र प्रकाश पुष्पलता मेहुल रुचिता संदीप आसमा जैन जीजानी परिवार नागपुर महाराष्ट्र, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावनिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ प्रीति जैन शोकानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, मातेश्वरी लाडा देवी स्वर्गीय श्री फूलचंद सेठी शताब्दी महोत्सव दीमापुर निवासी कलकत्ता प्रवासी, राजकुमार ज्ञाना देवी सेठी अभिषेक राशि परिचित सेठी अन्नामिका सौरभ ससुराल सेठी कलकत्ता, श्रीमती बसंती देवी धर्मचंद अमरचंद संतोष कुमार बाखलीवाद तिरुवल्लूर, श्री रश्मि जैन स्वास्थलाबाद नरेश रेखा अतुल आलोक सेठी कलकत्ता निवासी परिवार से आज एक दिवसीय शांतिधारा के पुण्यादिक प्रवासी आकांक्षा जैन के जन्मदिन पर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से श्री सूरजमल श्रीमती शांता देवी बंकीवाला की शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्री संजय कुमुर शशांक सारांश जैन जयपुर राजस्थान सपरिवार से ब्रिगेडियर गौरव जैन के जन्मदिन पर सियोहरा बिजनौर निवासी बिजनौर जिला उत्तर प्रदेश निवासी सपरिवार से श्री तुलसीराम आशा देवी प्रदीप जैन खटेर कलकत्ता निवासी सपरिवार से अयोध्या में रत्न प्रतिमा के लिए 25 रत्न प्रतिमाएं स्वर्गीय श्रीमती सूरज देवी धूल जैन गनोडिया परिवार लोहारिया जिला बांसवाड़ा राजस्थान निवासी तो परिवार से 25 शिला सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व रत्नावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गज भयम सर्व सिंह भयम सर्व अग्नि भयम सर्व सर्प भयम सर्व युद्ध भयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादि भयम सर्व निगदादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक क्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच व्यंतर डाग्नि साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्वातरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुख
खम सर्वापमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीराट वीर वर्धमान अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरहमाद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्रे 20 संवत 2548 समय मासोत्तम मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे अमावस्या तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा से विधिमाना यम शानदारा सर्वदेश राष्ट्र राष्ट्र पुरे ग्रामीण नगरे सर्वमुनियार का सरासो नाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोत स्वाहा षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयसाह सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहाधीन अनुकूले कदली घाट मनम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम सारे सारे। ओम ह्रीं श्री शांतनाथा जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकोपरि शांति धाराम करुण चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वितलाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जब बोलो शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय, सप्त ऋषि भगवान की जय, ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार्घ कई धौल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम निरुपामि ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाय। हे करुणानिधि भौतुक मेटो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ भगवान ऋषभगिरी मांगुतुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निरुपामि ते स्वाहा। आज श्रीयासनाथ भगवान का केवल ज्ञान दिवस है। माघ बदी मावसे अपराण तंबुर तरुणी चेधर ध्यान 5 सहस्र धनु अधर दिनेश जजु ज्ञान कल्याण हमेश। ओम ह्रीं माँ कृष्णामावस्याम श्री श्रीनाथनाथ जिन केवल ज्ञान कल्याण काय अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। जब लो श्रीनाथनाथ भगवान की जय, भगवान के केवल ज्ञान दिवस की जय। वसुद्रव समारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांतिनेशम नूतनक्रेशम वृश्चक्रेशम चक्रेशम मन चक्रेशम हे गुणदेशम ध्यामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरेनाथ तीनों भगवान की विशाल प्रतिमाएं विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर जिनका विशाल मंदिर बन रहा है उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निरुपामि ते स्वाहा। नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पावसनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए निकटा। ओम ह्रीं चिंतामणि पारसनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामि ते स्वाहा। जल फल वसु सजिय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुत तार पूजत पापि हरो। श्री वीर महातवीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मतदायक। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक कमल मंदिर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामि ते स्वाहा। चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेष्ठी प्रभु को वंदन है। दिल्ली की बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है। गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है। तीर्थ भरत ज्ञान सली के सब भगवंतों को प्रणमन है। ओम ह्रीं भारत देश से राजधानी दिल्ली महानगर कनाट प्लेस क्षेत्र स्थित चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान स्लीति थे विराजमान श्री भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठी एवं हीरी में विराजमान 24 रत्न प्रतिमाओं के चरणों में अर्घ्यम निरुपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ के दौल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन साधु मुझे। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर वी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर महाराज के चरणों में एवं वर्तमान पट्टाचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरुपामि ते स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं
अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता। सभी भक्तों को सूचित करना है जिन्हें भी पूरे 1 महीने तक महासानधारा में अपने परिवार को जोड़ना है, केवल 11,000 रुपये की दान राशि दे करके और ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आपका नाम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से होने वाले अभिषेक एवं महासानधारा में आपके परिवार के मंगल कामना के साथ भगवान के मस्तक पर सांधारा होती है। जिनकी भावना हो वो अपनी सूचना दे करके 1 दिवसीय सांधारा के लिए मात्र 1100 रुपये की राशि दान स्वरूप प्रदान करना है। जम्बूद्वीप के जो नंबर ऊपर चल रहे हैं उनमें से किसी भी नंबर पर आप अपनी सूचना दे करके ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि कल हमने घोषित किया था, अयोध्या के विकास में ये वर्ष अयोध्या के लिए स्वर्णिम विकास का वर्ष है। हमें तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि और तीर्थंकरों की जन्मभूमि, केवल तीर्थंकर भगवान नहीं बल्कि जहाँ पर अनंत अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया है, ऐसी अयोध्या के विकास में, स्वर्णिम विकास में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद दे करके हम और आप सब लोग मिल करके अयोध्या को सुंदर बनाना है। क्योंकि अयोध्या में आने वाले हजारों लाखों भक्त जैन और जैनेतर जब आपके जैन मंदिर आएँ तो उन्हें बहुत सुंदर इतिहास, हमारे अनादिकालीन इतिहास जो अनादिकाल से अयोध्या का जैन धर्म के साथ संबंध चला आ रहा है, तो ये पूरा इतिहास उन्हें वहाँ पर प्राप्त हो। ऐसी भावना के साथ आप सबको वहाँ पर रत्नशिलाएँ लगानी है। 108 रत्नशिला लगाने वालों का नाम वहाँ के शिलालेख पर शाश्वत रूप से अंकित रहेगा। शाश्वत तीर्थ है और आपका शाश्वत नाम वहाँ पर रहेगा। और जो भी महान भाव चाहे 1 शिला, 5 शिला, 11 शिला, 51 शिला, जितनी भी शिलाएँ लगाना चाहें वे सभी भक्त अपने परिवार को अयोध्या के साथ जोड़ें। सन 2022 आप अयोध्या के नाम रखें। अयोध्या के लिए आप जरूर संकल्प लें, दर्शन भी करें अयोध्या के, और वहाँ के लिए रत्नशिला दे करके केवल 1000 रुपये की एक रत्नशिला हमने रखी है। तो रत्नशिला के रूप में आप अयोध्या के लिए दान अवश्य इस वर्ष निकालें, ऐसा आप सबको प्रेरणा है। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरिनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरिनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, आज श्याम सनाथ भगवान का जो 11वें तीर्थंकर हैं उनका आज केवल ज्ञान दिवस है। अमावस्या, माघ कृष्णा अमावस्या, उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री श्रेयांश नाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री श्रेयांश नाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं साधु समाधि भावनायै नमः। ओम ह्रीं साधु समाधि भावनायै नमः। अब एक बात विशेष ध्यान देना है। आज से एक नया व्रत यानी माघ और ज्येष्ठ और आश्विन, इन 3 महीनों में शुक्ला एकम से लेकर के और अगला कृष्णा एकम तक 16 दिन तक शारदा व्रत किया जाता है। शारदा पक्ष व्रत, सरस्वती व्रत, इसकी आराधना सरस्वती माता की आराधना होती है। विशेष रूप से दासांग जिनवाणी की आराधना होती है। तो आज दैनिक दियालाल पंचांग में अमावस्या और एकम सम्मिलित होने से एकम का व्रत आज से ही शुरू हो जाएगा। सम्मिलित तिथि का कोई दोष नहीं, ध्यान रखें। तो आज जो है शारदा पक्ष का व्रत शुरू हो गया है। आगे फाल्गुन कृष्णा एकम तक चलेगा। माघ शुक्ला प्रतिपदा से एकम से और फाल्गुन कृष्णा एकम तक 16 दिन का यह पक्ष रहेगा। 16 दिन का व्रत चलेगा। इसमें व्रत रहेगा, इसमें सरस्वती देवी की आराधना मुख्य है और जिनेंद्र भगवान की तो पूजा करें ही, सरस्वती की आराधना प्रमुख है। सरस्वती की पूजा करना, उसका मंत्र बोलेंगे।
ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। इस मंत्र का बराबर 15 दिन जाप करना है। और भी मंत्र लिखे हुए हैं, उनका भी जाप कर सकते हैं, करना चाहिए। जैसे कि इनमें शासन देवी देव देवियों की भी आराधना होती है, भगवंतों की आराधना के साथ साथ। तो मुख्य रूप से सरस्वती की आराधना प्रमुख है। उनके 108 मंत्र भी हैं, उन मंत्रों से भी जाप करना। एक एक पुष्प, हर गुलाब के पुष्प, जूही, बेला आदि के पुष्प चढ़ाते हुए 108 मंत्र जपना, अथवा लौंग चढ़ा करके जपना या पीले चावल से जपना। और एक माला ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देवी नमः इसकी करना, ये प्रमुख है। और इस व्रत में एकम, पंचमी और पूर्णिमा 3 दिन निश्चित ही, चाहे उपवास करें अथवा एकासन। और बाकी शेष दिनों में रात्रि भोजन का, चतुर्विध आहार का त्याग, और सायंकाल में केवल जल फलाहार लेना चाहिए, यानी एक बार भोजन, एक बार अल्पाहार। शेष दिनों में 3 दिन मुख्य रूप से व्रत हैं। और चतुर्विध आहार तो पूरा 16 दिन तक रात्रि का त्याग रहेगा। रात्रि में चतुर्विध आहार, पानी, जल वगैरह कोई भी चीज़ नहीं ले सकते, औषधि आदि भी। जो व्रत करने वाले ध्यान दें, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे बालक हों। ज्ञान वृद्धि के लिए, ज्ञान आराधना के लिए, समय ज्ञान की वृद्धि के लिए सरस्वती की आराधना, जिनवाणी की आराधना स्वरूप, द्वादशांग वाणी की आराधना स्वरूप ये व्रत है। अब मैं आपको ले चलूँ भगवान श्रेयांसनाथ की ओर। एक मंत्र का उच्चारण भी और आप करेंगे। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अब आप देखेंगे 11वें तीर्थंकर श्री भगवान श्रेयांसनाथ का जीवन परिचय मैं आपको ले चलूँ। भावों से हम और आप पहुँचेंगे। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट सिंहपुरी नाम से नगरी है, जिसे वर्तमान में सारनाथ के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए आप, सारनाथ के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर कभी महाराजा वसुमित्र राज्य करते थे और महारानी नंदा जी और ये इक्ष्वाकु वंश के माने गए हैं। जय श्री कृष्ण षष्ठी को भगवान का गर्भ कर्नाटक महोत्सव मनाया गया। उससे 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा आदि शुरू हो गई थी। फाल्गुन कृष्णा एकादशी को भगवान का जन्म हुआ है और दीक्षा भी भगवान ने फाल्गुन कृष्णा एकादशी को ही ली थी। वहीं सारनाथ ने यानी सिंहपुरी में ही मनोहर उद्यान में तुम्बरू वृक्ष के नीचे भगवान ने जनेश्वरी दीक्षा ली थी। 3 तीर्थंकरों को छोड़कर शेष तीर्थंकरों ने अपने अपनी जन्मभूमि में ही जनेश्वरी दीक्षा ली है और वहीं केवल ज्ञान प्राप्त किया है। मनोहर उद्यान में तुम्बरू वृक्ष के नीचे भगवान को केवल ज्ञान हुआ है माघ कृष्ण अमावस्या को, आज के दिन। और मोक्ष प्राप्त किया भगवान ने श्रावण शुक्ला पूर्णिमा, जो रक्षाबंधन दिन आता है उस दिन निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं आप। समय शिखर से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है। 4 कल्याणक भगवान के सारनाथ में यानी शिवपुरी में ही हुए हैं। भगवान के समवसरण में श्री कुंथु स्वामी आदि 77 गणधर थे। मुनि 84,000, हारिका धारणा माता गणनी माता थीं और 1,20,000 उनके अनुशासन में हारिकाएँ थीं। 2 लाख श्रावक, 4 लाख श्राविकाएँ। दिन शासन यक्ष भगवान के माने गए कुमार देव और गौरी देवी यक्षिणी। भगवान श्रेयांसनाथ वीर निर्वाण वर्तमान में जो 2548वां चल रहा है, इससे आप ध्यान में रखें शास्त्रीय भाषा जो जैन ग्रंथों के अनुसार 100 सागर 65,86,547 वर्ष पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। यानी चतुर्थ काल जो है 1 कोड़ा कोड़ी सागर का था। 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करो, 1 कोड़ा कोड़ी बनता है। ऐसे 1 कोड़ा कोड़ी सागर का चतुर्थ काल व्यतीत हुआ है। वो 41,000 वर्ष कम था। 21,000 वर्ष पंचम काल, 21,000 वर्ष का छठा काल, पुनः 21,000 वर्ष का छठा काल, फिर पंचम काल आएगा, फिर चतुर्थ काल आएगा जब तीर्थंकर महापद में जन्म लेंगे। तब तक भगवान का महावीर स्वामी का शासन माना जाता है। किंतु पंचम काल में के अंत में धर्म का
यहाँ भरत क्षेत्र के आर्यखंड में धर्म नहीं रहेगा, धर्म का अभाव हो जाएगा। छठे काल में लोग धर्म से शून्य पशुवत जीवन व्यतीत करेंगे। वो सब षटकाल परिवर्तन के प्रकरण में आपको सुनना और समझना चाहिए। भव्यात्माओं, मैं आपको थोड़ी देर के लिए और ले चलूँ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र, शाश्वत तीर्थ अयोध्या की ओर। अयोध्या में भगवान ऋषभदेव का प्रथम जन्म हुआ ही है, वो तो आप सबको विदित है। ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या, और वहाँ भगवान ने बहुत काल तक शासन किया है। और उस समय सारे विश्व के, सारे आर्यखंड के, भरत क्षेत्र के आर्यखंड के स्वामी, सम्राट, राजा, प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव ही थे। ये तो जैन सिद्धांत में, जैन शास्त्रों में, महापुराण आदि पुराण में तो वर्णित है ही है, आप ध्यान में रखें। और अभी हमें अच्छा लगा कि हमारे आदित्य योगी जी जो इधर आए थे, उनके मुँह से भी ये शब्द निकले कि धरती के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव, उन्हीं के पुत्र भरत चक्रवर्ती, प्रथम चक्रवर्ती, प्रथम पुत्र प्रथम चक्रवर्ती हुए हैं। उनके बारे में वर्णन बहुत सुंदर सुंदर आते हैं कि उन्होंने 12 वर्ष तक अयोध्या में किमिच्छक दान दिया है। किमिच्छक दान, किमिच्छक दान का अर्थ क्या है? क्या चाहिए, जो चाहिए सो ले जाओ, आओ, जो चाहिए सो ले जाओ, जो चाहिए सो ले जाओ। भंडार खुला है और सतत दान बांटा जा रहा है। 12 वर्ष तक लगातार किमिच्छक दान देते रहे। बताइए, आप चिंतन करें आप। और कैसा दान, कोई कितना भी रत्न, सोना, चांदी, रत्न, केवल चक्रवर्ती के सिंहासन, छत्र आदि को छोड़कर, और बाकी जो कोई जो कुछ मांगे सो देने को तैयार, और देते ही रहते थे। और कोई मांग ही नहीं सकता छत्र और सिंहासन, वो तो चक्रवर्ती की संपदा। ऐसे चक्रवर्ती भरत, जिन्होंने 12 वर्ष तक अखंड किमिच्छक दान किया है, और रत्नों के, आदि पुराण में आया है, रत्नों के ढेर लगा दिए थे अयोध्या में। और उन्होंने भगवान ऋषभदेव के निर्वाण कल्याणक से पवित्र कैलाश पर्वत पर जिन मंदिर बनवाए, विशाल विशाल जिन मंदिर बनवाए हैं, स्वर्णमयी जिन मंदिर, रत्नों की जिन मंदिर, और उनमें रत्नों की जिन प्रतिमाएं विराजमान की, बहुत ही सुंदर रोचक वर्णन है। जैन रामायण पद्म पुराण में भी आया है कि आज से 9 लाख वर्ष तक भी उनका अस्तित्व पूर्ण रूपेण था। महाराजा दशरथ ने उन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है, जीर्ण विकास कराया है। उसमें लिखा है कि जीर्णोद्धार कराया है उन मंदिरों का, यानी तब तक के मंदिर एक कोड़ा कोड़ी सागर तक बराबर चले आए। हाँ, और आप चिंतन करें, उन मंदिरों का अस्तित्व इतने काल तक, चतुर्थ काल से, आदि से लेकर के इतने काल तक रहना बहुत बड़ी बात है। ऐसे जिन मंदिर का निर्माण चक्रवर्ती ने कराया, और सगर चक्रवर्ती के पुत्रों ने चारों तरफ उनके खाई बना दी कि जिससे किसी प्रकार से उनकी हानि न हो। अनेकों उदाहरण आते हैं शास्त्रों में कि जिस समय बाली मुनि, भगवान राम के समय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के समय, 9 लाख वर्ष पूर्व का इतिहास, बाली मुनि जो लंका के थे, बाली मुनि दीक्षा लेकर तपस्या कर रहे थे, कैलाश पर्वत पर बैठे तपस्या कर रहे थे। रावण अपने विमान में बैठकर उधर से निकलता है, विद्याधर रावण जो कि अर्धचक्री थे, उधर से निकलते हैं। और ये निश्चित है, नियम है कि किन्हीं तीर्थ महापुरुष अथवा मंदिर अथवा महापुरुष, महाध्यानी, मुनि, महाआदि, उनके ऊपर से विमान नहीं जा पाता है। तो वो विमान रुक गया। मुनि को कुछ पता नहीं है, निसर्गता प्रवृत्ति होती है। मुनि अपने ध्यान में लीन है। महामुनि, उन्हें नहीं मालूम है, न उन्होंने विमान को रोका था। रावण जब नीचे झुककर देखता है, हमारा विमान क्यों रुका? अच्छा, कैलाश पर्वत पर
कोई साधु बैठे हैं, नीचे उतर कर आता है और उससे एकदम क्रोध आ जाता है। अरे ये वही बाली हैं जिन्होंने मेरे दिग्विजय के समय मेरा अधीनत्व नहीं स्वीकार किया था कि मैं रावण के अधिकार में नहीं रहूँगा, उसके अनुशासन में नहीं रहूँगा, और जैनेश्वरी दीक्षा ले ली थी। अभिमानी, अभी मैं इसके अभिमान को चूर करता हूँ, अभी मैं इसके अभिमान को चूर करता हूँ, ऐसा चिंतन करते हुए। और रावण अपने विक्रिया से, अपनी बहुरूपणी विद्या आदि के प्रभाव से विद्याधर थे, विद्या के प्रभाव से छोटा सा रूप बना करके पहाड़ के नीचे घुस गए और पहाड़ को, पूरे कैलाश पर्वत को उठाकर फेंकने का प्रयास किया कि कैलाश पर्वत को उठाकर फेंक दूं। बताइए, ऐसे ऐसे विद्या की शक्ति, विद्या के बल से, विद्या के बल से, हरे विद्या के बल से श्री विष्णु कुमार मुनि रात की रात में उज्जैन से हस्तिनापुर आकर के 700 मुनियों का उपसर्ग दूर किया था। तो वो तो महामुनि, उनके विक्रिया रिद्धि थी, और इनके जो है नाना प्रकार की विक्रियाओं का विद्याएं हैं, विद्याएं थी, इनके रिद्धि नहीं थी, विद्याएं थी, विद्याधर थे। कैलाश पर्वत हिला और एकदम बाली मुनि का ध्यान भंग हुआ। अरे क्या बात है, भूकंप। उसी समय एक क्षण भर के लिए वो चिंतन करते हैं और अपने अधिक ज्ञान से जान लेते हैं कि रावण ने मेरे ऊपर उपसर्ग करने के निमित्त से, मुझे मारने के निमित्त से, मेरा घात करने के निमित्त से कैलाश पर्वत को उठाकर फेंकना चाहता है। एकदम बाली मुनि चिंतन करते हैं, ओहो, ईश्वर बने हुए जिन मंदिर वो नष्ट हो जाएंगे, आयतन का बहुत बड़ा ह्रास होगा, जिन मंदिर की विराधना, आसाधना और जिन प्रतिमाओं की आसाधना मैं कैसे सहन कर सकता। महामुनि, ऐसे ध्यानी महामुनि, और पर्वत पर न जाने कितने असंख्यातों प्राणी हैं, सिंह, सर्प आदि, न जाने कितने जंतु हैं, प्राणी हैं, सब मर जाएंगे। ऐसा चिंतन करते हुए मंदिरों की सुरक्षा, जिन प्रतिमाओं की सुरक्षा और अभयदान प्राणियों को देने की भावना से बाली मुनि ने अंगूठा दबाया और रावण नीचे दब गया और वो चीख चीख कर रोने लग गया, दबा, मरने को हो गया, मरणासन स्थिति में एकदम घबराया और रोने लग गया। कहते हैं कि उसी समय से उसका नाम रावण हो गया, रौती इति रावणः। पहले उसका नाम था दशानन, दसमुख दशानन। माता पिता ने उसके नाम रखा था दसमुख दशानन, क्योंकि उस समय एक हार में उसके 10 मुख दिख गए थे, दशानन नाम रखा था। तो उस समय से उसका नाम रावण हो गया। आप ध्यान में रखें, वो जब मुनि ने अपने वो रोने लग गया तो उसकी रानियां आकर के, रानी मंदोदरी आदि आकर के मुनि से पति की भिक्षा मांगती हैं, क्षमा याचना करती हैं, रोने लगती हैं। मुनि करुणा भाव से अपना अंगूठा उठाते हैं, पैर का अंगूठा ढीला करते हैं, तो रावण निकल कर आ जाता है। आता है, उनकी प्रदक्षिणा देकर खूब भक्ति और स्तुति करके खूब स्तुति करता है और क्षमा याचना करता है। पुनश्च वीणा बजा करके, अपनी तंत्री बना करके, अपने हाथ की तंत्री की वीणा बना करके और बजा करके खूब स्तुति करता है, मंदिर में जाकर खूब स्तुति करता है। बहुत सुंदर रोमांचकारी वर्णन आप जैन रामायण में, पद्म पुराण में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये रहा कि 9 लाख वर्ष पूर्व तक कैलाश पर्वत पर जिन मंदिरों का अस्तित्व रहा है, आज भले ही वो मानसरोवर कैलाश पर्वत हमारी सीमा में नहीं है, भारत की सीमा के बाहर चला गया है ओमान सरोवर, फिर भी ओमान सरोवर कैलाश पर्वत है। और वहाँ कभी शोधकर्ताओं ने बताया है, विद्वानों ने, कि वहाँ कोई रत्नों की कभी कभी कोई प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई हैं, छोटी मोटी। और वहाँ चोटी पर ऊपरी भाग में एक चरण बने हुए हैं भगवान के। जो भी हो, आज भी कैलाश पर्वत मानसरोवर की यात्रा जैन लोग भी करते हैं। हमारे मागी तुंगी में रह रहे अधिष्ठाता CR पाटिल, ये कई बार मानसरोवर की यात्रा कर चुके हैं, सुनाया करते हैं, इतिहास को बताया करते हैं
और भी एक विद्वान, दो विद्वानों ने बताया था। तो बात यही है कि वो मानसरोवर कैलाश पर्वत भले ही आज हमें उपलब्ध नहीं है, कृत्रिम रूप में बनाया हुआ प्रयाग में मेरी भावना के अनुसार कैलाश पर्वत बना। यहाँ दिल्ली में राजधानी में 2000 में कैलाश पर्वत की रचना की गई थी, बहुत सुंदर भव्य, और उस पर 72 मंदिर बना करके रत्न की प्रतिमाएं विराजमान की गई थी। और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी से निर्वाण लाडू चढ़वाया गया था, यही माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन। बहुत सुंदर महोत्सव हुआ था और पंचकन्या प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुई थी। मेरे सानिध्य में मेरी भावना और प्रेरणा के अनुसार बहुत बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में संपन्न हुआ था, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और सर्वत्र लोगों ने भगवान ऋषभदेव का निर्वाण महामहोत्सव मनाया था। देश में विदेशों में मनाए गए थे, काफ़ी विदेशों के भी समाचार आए थे। हमने भगवान ऋषभदेव का निर्वाण करनालक महोत्सव मनाया है। अभी भी लोग जो है जगह जगह कृत्रिम छोटे छोटे कैलाश पर्वत आदि बना बना करके और भगवान माँ कृष्णा अमावस्या को भगवान का निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं। एक बार यहाँ पीड़ित बिहार में, दिल्ली में मेरे चतुर्मास में भी मानसरोवर छोटा सा पर्वत बनाया गया था, करीब 1 फर्लांग तो बहुत विशाल सुंदर बना था, और उस पर भगवान विराजमान करके मानसरोवर यात्रा कराई गई थी। तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी, वो भी वहाँ आई थी दर्शन करने और बहुत प्रभावित प्रसन्न हुई थी। अभी टिकैत नगर में भी मानसरोवर पर्वत बनाया गया, कैलाश पर्वत बनाया गया, समय शिखर बनाया गया और लोगों को यात्राएं कराई गई। तो बात यही है, लोग कृत्रिम रूप में बना बना करके दर्शन कर करके पुण्य संचय करते हैं। पुण्य संचय तो होता ही है, महान पुण्य संचय होता है। भगवंतों, ये तीर्थ यात्राएं हमारे और आपके जीवन में मंगलमयी हों। कैलाश पर्वत को परोक्ष में नमन करते हुए 58 में उस हो चंपाए बात पूज्य ना हो, आप लोग पढ़ते हैं निर्वाण कांड में। अष्टापद आदिश्वर स्वामी, अष्टापद कैलाश पर्वत पर्यायवाची नाम है, 2 नाम हैं, कैलाश पर्वत अथवा अष्टापद। वहीं से भगवान ऋषभदेव मोक्ष गए हैं। भरत चक्रवर्ती आदि, ऋषभ सेन आदि सब वहीं से मोक्ष गए हैं, बाहुबली आदि सब वहीं से मोक्ष गए हैं, ऐसा वर्णन शास्त्र में आया है। उस कैलाश पर्वत को नमन करते हुए और उन मोक्ष प्राप्त भगवंतों को, महामुनियों को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। शारदा व्रत बता देना, मैं भूल गई। बात शारदा व्रत की चल रही है। आज से ये व्रत शुरू हो रहा है और 17 तारीख तक चलेगा, फाल्गुन कृष्णा एकम तक। ये माघ का महीना शुक्ल पक्ष से एकम से लेकर और फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की एकम तक 16 दिन का शारदा पक्ष होता है। सरस्वती की विशेष आराधना कीजिए। पूज्य माता जी ने मंत्र बताया है, ओम ह्रीं द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। इसकी माला फेरें। बच्चों को विशेष रूप से आप सरस्वती मंत्र की आराधना कराएं इन 16 दिनों में। और जो व्रत करने वाले हैं आज एकासन करें, आज एकम है। उसके बाद अभी बसंत पंचमी जिसे कहते हैं, बसंत पंचमी आएगी, उस दिन एकासन करना। और उसके बाद फिर अगली पूर्णिमा को एकासन करते हैं। ऐसे 3 बार एकासन आते हैं और बाकी दोनों वक्त भोजन कीजिए। एकासन 3 ही करने हैं, शाम को फलाहार ले सकते हैं। तो इस प्रकार से व्रत करके मुख्य रूप से सरस्वती की कृपा अपने ऊपर बरसाइए। दूसरी बात यह है कि परसों 3 तारीख है, माघ शुक्ला तृतीया से पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी आपको गणधर वाणी में आपको पडिक्कमामी भन्ते एक के भावे अणाचार्य, बड़ा सुंदर विषय है। गौतम गणधर भगवान ने चतुर्थ काल के अंत में जो चीज़ कही थी कि आप किस प्रकार से संसार में रह करके छोटे से छोटा नियम भी ले करके और अपने भाव को सुधार सकते हैं। और जो लोग बिल्कुल नियम नहीं लेते या ले करके पूरी तरह से छोड़ देते हैं और अनेक प्रकार के दोष लगाते हैं, तो ये सब अतिचार अनाचार कहलाते हैं। इन सब से यदि कोई दोष लगा है अपने चारित्र में, अपने व्रतों में, अपनी क्रियाओं में, तो मिच्छा में दुक्कडम,
मेरे भी सब पाप मिथ्या हो जाएं। तो इन सब चीज़ों को आप सुनिएगा कि क्यों गौतम गणधर स्वामी ने कहा, क्योंकि जानते थे कि पंचम काल के अंदर व्यक्ति तरह तरह से पुण्य कार्य को करते हुए उसमें पाप करेगा, उसमें दोष लगाएगा, लेकिन घर बैठे आलोचना प्रतिक्रमण करके, प्रतिक्रमण सब लोग करना चाहते हैं, लेकिन प्रतिक्रमण का अर्थ क्या है कि अपने किए हुए दोषों का क्षालन करना, भगवान के सामने उन दोषों को कबूल करना, स्वीकार करना और उनके पापों का प्रायश्चित लेना। तो ये बड़ा सुंदर विषय रहेगा जो परसों से शुरू होगा। आप कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे, आपके पास हम इसका PDF भी भिजवाएंगे और उसको पढ़ना। उसके बाद में हम ये चलेगा 3 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, और फिर हम 15 तारीख को आपकी परीक्षा लेंगे और उसमें आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, उसमें टिक लगा करके और आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। तो सब लोग उसका रजिस्ट्रेशन भी कराएं। जो नंबर आपको दिए जाएंगे व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सूचना सारी की जाएगी। तो भव्यात्माओं, कुल मिलाकर के सरस्वती माता की बड़ी महिमा है। सरस्वती मतलब कोई भूत व्यंतर जाति की देवी नहीं है। आचार्यों ने कहा, आचार्य शीर्षम सूत्र कृत वक्त्राम सुकंठिकाम 12 अंगं गिज्जा दंसड़ तिलिया चरितवत्हरा 14 पुव्वा हरणा ठावे दव्वा यसूय देवी। श्रुत ज्ञान को देवी की उपमा दी है। 12 अंगों से जो निबद्ध है, दंसण तिलिया सम्यक दर्शन रूपी तिलक जिन्होंने अपने मस्तक पर लगाया, चरितवत हरा चारित्र रूपी वस्त्र जिन्होंने धारण किए हैं, ठावे 14 पुव्वा हरणा और 14 पूर्व रूपी आभरण अलंकार ज्वेलरी जिन्होंने पहन रखी है, ठावे दब्बा यसूय देवी। ऐसे द्रव्य रूप से स्थापना करके सरस्वती माता का जो रूप प्रदान किया जाता है, प्रतिमा का रूप, उनके ऊपर अरहंत भगवान की प्रतिमा रहती हैं, वे सरस्वती माता हम सबका मंगल करें। ऐसी सरस्वती माता पूरे भारत के अंदर बहुत प्राचीन प्राचीन प्रतिमाएं हैं। आप एनसाइक्लोपीडिया जैनिज्म.com के अंदर देखें, सरस्वती की बहुत पुरानी पुरानी, लाडनू के अंदर सरस्वती हैं, झालरा पाटन के अंदर, मूल बद्री के अंदर बहुत सारी प्रतिमाएं हमें मिली, जिनके चित्र हमने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म के अंदर अपलोड किया है। आप उनको देखें और सरस्वती माता की आराधना करें। कुल मिलाकर के तो सरस्वत्या प्रसादेन काव्यम कुर्वन्ति मानवा तस्मान निश्चल भावेन पूजनीया सरस्वती। सरस्वती माता क्यों पूज्य हैं? कहा कि सरस्वती माता की कृपा प्रसाद से काव्यम कुर्वन्ति, लोग काव्य करने लग जाते हैं, अर्थात लिखना आ जाता है, उनको पढ़ना भी आ जाता है और दूसरों को ज्ञान प्रदान करना आ जाता है, आत्महित की बात करना, आत्महित करना आ जाता है। इसलिए तस्मान निश्चल भावेन, इसलिए निश्चल भाव से, दृढ़ भाव से पूजनीया सरस्वती, सरस्वती पूजनीय होती हैं, सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। अब आप देखो, सरस्वती का किसी तरह वरदान भी मिल गया, लेकिन यदि उस सरस्वती का दुरुपयोग किया जाता है, अक्षर तो अक्षर हैं, चाहे स्वर हैं चाहे व्यंजन है, किसी को गाली दी गई तो वही अक्षर जो है अपने को विशेष कर्मबंध करा देते हैं, दुख का कारण बन जाते हैं। भगवान की स्तुति कर ली गई, सरस्वती माता की गुरु की वंदना कर ली गई, तो वो निकले हुए मुख से शब्द अपने आगे के ज्ञान को वृद्धिंगत करने वाले हो जाते हैं। ज्ञान सबके पास है, अज्ञानी कोई नहीं है, बस क्या है, ज्ञान को सदुपयोग और दुरुपयोग करने की बात है। आज यदि ज्ञान का दुरुपयोग करके आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है तो ज्ञान हमारा कुज्ञान है, और यदि आत्मज्ञान को बढ़ावा दे करके और किसी को वैराग्य उत्पन्न करा दिया जाता है, किसी को संसार से छूटने का उपाय बता दिया जाता है, किसी को परम सुखी बनने का मार्ग प्रदर्शित करा दिया जाता है, तो वो ज्ञान हमारा सच्चा ज्ञान कहलाता है। आज श्रुत देवी की आराधना करके आप देखते हैं कि ज्ञानमती माता ने केवल 4 क्लास पढ़ने के बाद भी 500 ग्रंथों की टीका लिख दी। ये क्या बात है? ये सरस्वती माता का वरदान है, जिन्होंने आज 5000 पन्ने अपनी लेखनी से संस्कृत टीका के लिख दिए। नियमसार की साद्वात चंद्रिका टीका, 60 खंडागम की 16 पुस्तकों पर सिद्धांत चिंतामणि मौलिक टीका लिखना अपने आप में एक बहुत
बड़ी बात है। और 2-2 विश्वविद्यालयों के द्वारा डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत होना एकमात्र आपकी दिगंबर जैन साध्वी हैं कि किस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन के अंदर सरस्वती की आराधना की। आज भी आप देखिए तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, कोई विश्वास नहीं करेगा कि सुबह जब से उठती हैं और रात को सोने तक, आंख बंद करने तक इनके मुख पर, जिह्वा पर सरस्वती का वास ही रहता है, सुनती रहती हैं। सुबह अगर करणान योग, द्रव्यान योग, चरणान योग के ग्रंथों के स्वाध्याय से, पठन से, अध्यापन से अपने दिवस का प्रारंभ करती हैं तो दिवस का समापन प्रथमान योग से करती हैं। और इस बात को हम लोगों को बतलाती हैं कि देखो हमारे महापुरुषों ने, महासतियों ने किस प्रकार से माता सरस्वती के वरदान को प्राप्त करके अपने जीवन को अलंकृत किया। तो बहुत ही ऐसे महान आत्माओं के जीवन बड़े अनुकरणीय होते हैं। तो महानुभाव, आप सब इस शारदा पक्ष में जरूर आपके पास तमाम काम हैं, गृहस्थी के कार्य हैं, समाज के काम हैं, व्यापार के काम हैं, लेकिन उनमें भी अपनी बुद्धि को अच्छी रखने, किसी को ठगे नहीं, किसी का अपमान ना करें और सबका सम्मान करते हुए आगे के लिए उच्च गोत्र का आश्रय करने के लिए सरस्वती माता की आराधना बहुत आवश्यक है। और जैसे बच्चे कहते हैं कि हे माता मुझे सद्बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। तो ज्ञान मांगने का मतलब क्या है? हमारी बुद्धि अच्छी रहे, लौकिक अध्ययन में भी हम टॉपर बने और धार्मिक अध्ययन करके भी अपनी आत्मा को टॉपर बनाएं और भगवान तक पहुंचाने के लिए सरस्वती माता की आराधना अत्यंत आवश्यक है। तो मैंने आपको बताया कि आज जो लोग सरस्वती शारदा पक्ष प्रारंभ करेंगे, आज एक आसन करें, शाम को आप फलाहार ले सकते हैं, दूध।